भी अगर किसी भी ब्रांड को अपना एडवर्टाइजमेंट करना है हमारे वीडियो के अंदर तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती है। कांटेक्ट का नंबर आपको नीचे मिल चुका, मैंने आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करिएगा, हमारा नंबर से आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपका एडवर्टाइजमेंट हमारे एड में बैनर में लगा दिए जाएंगे। तो हाय दोस्त, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऊप्स से कुछ कॉन्सेप्ट और जावा स्क्रिप्ट का कुछ थोड़ा सा भाग। तो लाइक करिएगा और वीडियो को देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस क्लास में हम ऊप्स के बारे में पढ़ेंगे, ऊप्स के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और वैसे तो हम केवल इसके बेसिक्स टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं। हमारा मेन मर्म तो जो मेन टॉपिक है वो मर्म है। मर्म मैं एक बार आपको पिछला रिवाइज करवा देता हूँ कि मर्म क्या होता है। तो मर्म का मतलब हमने सब समझा था पिछले वीडियो में। अगर मैं बता देता हूँ कि अगर किसी ने पुराना वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो वो देख ले, जिससे उनको मर्म के एक एक वर्ड्स का मतलब समझ में जाएगा। तो एक बार मैं बस यहाँ पर उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि मर्म मीन्स होता है, एम मतलब होता है मोंगो डीबी, ई मतलब होता है एक्सप्रेस, आर मतलब होता है रिएक्ट और एन मतलब होता है नोड। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो मोंगो, इसमें हमारा मोंगो क्या काम करता है। तो जो मोंगो होता है वो हमारे डाटाबेस को कंटेन करता है। एक्सप्रेस है, ये भी हमारे बैकएंड में काम आता है। रिएक्ट से हम जीयूआई क्रिएट करते थे, मैं हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ, और ये भी हमारे बैकएंड में काम करता है। ये मैंने इन सबके आपको वीडियो में मतलब इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर कर रखा है। तो आप एक बार वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये क्या होता है। तो अब हम, इससे पहले मैंने आपको बोला था कि आपको सी प्लस प्लस और ऊप्स आना चाहिए। साथ ही साथ आपको अगर वर्ण सीख रहे हो तो आपको HTML और CSS का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मैं जब हम कोड करेंगे तो मैं आपको HTML का थोड़े थोड़े टेक्स्ट के बारे में बताता भी रहूँगा, पर आपको आना चाहिए ये सब। अब मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। जस्ट मिनट। ठीक है, तो ऊप्स के सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऊप्स की एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? ऊप्स की एप्लीकेशन, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। अब इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे ये देख लेते हैं हम कि ऊप्स की जो भी एप्लीकेशन है उसमें हम मतलब इसकी एप्लीकेशन कितनी होती है, क्या क्या एप्लीकेशन होती है। तो पहली जो एप्लीकेशन होती है वो हमारी होती है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी जो होती है हमारी डाटा इनकैप्सुलेशन। अगर आप थर्ड या सेकेंड या थर्ड सेम में है तो आपको डाटा स्ट्रक्चर में ये DSM है, DSM डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में भी आया होगा, और डाटा स्ट्रक्चर जो आपका है उसमें भी आया होगा ये वाले ऊप्स के एप्लीकेशन में। पॉसिबल शायद ये सेकेंड सेम में आता है, थर्ड सेम में आता है। ऊप्स का एक सब्जेक्ट करके उसमें हमको ये सब पढ़ना रहता है। डाटा इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। उसके बाद तीसरा जो होता है डाटा हाइडिंग। उसके बाद होता है डेटा डेटा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, और फिफ्थ जो होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपको थोड़ा सा ज्यादा मतलब डीपली आप इसका
पढ़ लेना, मैं तो बताऊंगी सही, पर आप उसका और थोड़ा सा अच्छे से कर लेना कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। छठा जो होता है वो हमारा होता है इनहेरिटेंस। सेवंथ जो होता है हमारा मैसेज पासिंग होता है, मैसेज पासिंग। ठीक है, तो ये सातों एप्लीकेशंस आपको UPS की आनी चाहिए। यही हमको आगे हिंदी के बेस पर हम क्या करेंगे, आगे हमारे जितना भी जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट है उनको हम काम करेंगे। तो आपको ये सात, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। क्या, क्लास की एंड ऑब्जेक्ट की। तब क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो पहले हम एक एक करके दोनों वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं। कि जो क्लास होती है वो क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, मतलब कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल मतलब, अब आपको भी पता है कि वेरिएबल, ये पहले इसका लिख लीजिए कि वेरिएबल ऑफ, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, सॉरी, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। किस टाइप का कलेक्शन, तो जैसे मान लीजिए वेरिएबल का बोला है ना, किस टाइप का कलेक्शन बोला है, तो बोला है वेरिएबल का कलेक्शन बोला है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास वेरिएबल हो सकते हैं ए बी सी, इसका कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। ठीक है, कि वेरिएबल हमारे क्लास क्या होती है, क्लास जो होती है हमारे कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होता है। और किस टाइप के वेरिएबल, कि जैसे ए बी सी, ये हमारी क्या हो जाएगी, वेरिएबल के कलेक्शन, उसको हम बोलेंगे क्लास। अब हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल को हम बोलते हैं डेटा मेंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर। ये हमारे एक एक डेटा मेंबर हुए ना, ये तीनों जो भी है ये हमारे क्या हो गए, डेटा मेंबर। और इसमें एक चीज और बोलेंगे कि जो क्लास होती है उसके अंदर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन दोनों होती है। अब फंक्शन, जो भी वो फंक्शन करेगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेथड। हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, मेथड करेंगे। तो एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जो वेरिएबल होते हैं वो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन होता है। और उसमें वेरिएबल होता है वो डाटा मेंबर हो सकते हैं, होते हैं। और फंक्शन जो होता है वो मेथड होती है। हमारे वेरिएबल क्या हो जाएंगे, ए बी सी, ये हमारे वेरिएबल हो जाएंगे। और इसे हम क्या बोलेंगे, क्लास। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा, वो होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास, है ना। इंस्टेंस ऑफ क्लास मीन्स कि अगर मुझे इस सी को कॉल करना है, मान लीजिए अगर मेरा एक वेरिएबल है ए, अगर इसको मुझे कॉल करना है तो उसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिएगा। मतलब मान लीजिए कि जैसे मैंने क्या करा, प्रिंट है, जैसे मैंने सी प्लस में भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी आपको जावा का पढ़ा है, स्क्रिप्ट का पढ़ाया नहीं, तो मैं आपको बता नहीं सकता, इसके लिए आपको इसका नॉलेज होगी थी कि अगर मैंने प्रिंट को कॉल करवाया, तो मुझे अगर यूजर से ए लेना, तो यूजर का क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, अगर यूजर से मुझे इनपुट लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए मेरे को लिखना है ए इज इक्वल्स टू 5, ये मैंने डिफाइन कर दिया। बी इज इक्वल्स टू 6, अब मुझे इसका सम करवाना है तो मुझे इसको काय में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको पुट करना पड़ा, तो मुझे कर देते ए प्लस बी करके, और फिर मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट एफ करके, और लास्ट में लिखते हैं कि कोमा सम। तो मैंने इसको क्या करा, कॉल करवाया, एक्सेस करवाया, इसको क्या करवा, एक्सेस। तो किसके द्वारा करेंगे हम, ऑब्जेक्ट के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास। मैं इन दोनों की डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगी एक एक। ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास, instance of class used to access used to access data member of a class, data member of class। क्या करता है ये, जो डेटा मेंबर है उन क्लास के, उनको एक्सेस करता है। और ये एक काम और करता है कि ये मेमोरी एलोकेट करता है। मीन्स ये बात यही होगी कि ये मेमोरी एलोकेट करता है, किसको, लोकेटेड क्लास की।
वेरिएबल। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया आपको कि वेरिएबल क्लास जो होती है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन होती है, और हमारा सॉरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा इंस्टेंस ऑफ क्लास यूज्ड टू एक्सेस डाटा मेमोरी ऑफ क्लास। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक एप्लीकेशन, फर्स्ट नंबर की एप्लीकेशन क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद सेकंड हमारी क्या थी, डाटा इनकैप्सुलेशन। क्या थी हमारी डेटा इनकैप्सुलेशन, लेसन, डाटा इनकैप्सुलेशन। अब अगर इसको मैं सीधी बात में बोलूँ तो अगर मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि एग्जांपल हमारा एक कैप्सूल है मेडिकल वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ड्रग्स के पार्टिकल्स होते हैं, और एक ही ड्रग्स नहीं होता है इसके अंदर, मल्टीपल ऑफ ड्रग्स का कलेक्शन होता है। जो जैसे एक ड्रग्स है और एक बी ड्रग्स है, तो ये दोनों को कंबाइन करके क्या बनाते हैं हम, कैप्सूल बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है डाटा इनकैप्सुलेशन में, हम बोलते हैं कि वेरिएबल को एक कलेक्शन में डालकर उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन। अगर मैं इसकी इसकी अगर मैं वो लिखूँ तो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, बाइंडिंग ऑफ बाइंडिंग ऑफ डाटा एंड मेथड, डेटा डाटा डेटा डेटा एंड मेथड, बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड मेथड इन अ सिंगल, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ डाटा एंड मेथड इन अ सिंगल यूनिट। ये क्या हो गया, हमारा डाटा इनकैप्सुलेशन होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्या, डाटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग जो होता है वो क्या करता है, ये डिफाइन करता है स्कोप ऑफ मेंबर ऑफ क्लास, और ठीक है क्या करता है ये, ऑफ स्कोप ऑफ मेंबर, सॉरी हाँ, मेंबर ऑफ अ क्लास। ठीक है, क्या होता है, स्कोप ऑफ मेंबर ऑफ अ क्लास, और किससे एक्सेस किससे करता है ये एक्सेस करता है मॉडिफायर के द्वारा। स्कोप ऑफ मेंबर ऑफ क्लास बाय एक्सिस मॉडिफायर, इसकी डेफिनेशन हो गई हमने। ठीक है, तो हमारे तीन एप्लीकेशन अब यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, डाटा एनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग और क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ तक का आप सबने नोट कर लिया होगा। पूरा मिटा दें ताकि हमें जल्दी क्लियर हो जाएंगे ये सब। इसके बाद जो चौथा नंबर का आता है हमारे पास, वो आता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या होता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। अब डाटा एक्सट्रैक्शन क्या होता है, मैं एक बार इसकी आपको मतलब इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जो डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कि इट इज यूज्ड टू हाइड अ बैकग्राउंड डिटेल्स एंड शो ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब कि जितनी भी बैकग्राउंड में डिटेल्स चल रही है उसको छुपाकर जो एसेंशियल है उसी को दिखाना। ठीक है, कि जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि हमने क्या करा, हमारी जीआई क्रिएट करी। ठीक है, अब इस जीयूआई को फंक्शनलिटी भी दी होगी हमने कुछ, क्या दी होगी, फंक्शनलिटी दी होगी। तो ये जो जीयूआई है मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस है जो हमें दिख रहा है, उसके पीछे के अंदर जो फंक्शन लगे हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा लॉगिन है और उसके बाद मतलब यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने डाला यूजर नेम, और यहाँ पे मैंने अपना डाला पासवर्ड। क्या डाला, यूजर और पासवर्ड। अब ये वाला जो चीज है, जब मैं इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने लॉगिन किया है, ठीक है, अब लॉगिन पेज पे आया और उसके बाद मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं, यूजर और पासवर्ड का। तो मैंने यूजर का नाम दिया, ठीक है, यूजर का नाम दिया और पासवर्ड डाला, और फिर यहाँ पर एक बटन है लॉगिन का।
है ना। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या करता है, अपने जो भी मेरा अंदर का जो भी अंदर मतलब लॉगिन और आईडी से जो मेरा अंदर की एप्लीकेशन खुलेगी वो है। तो ये जो क्लिक करने पे जो ये कहाँ पहुंचाता है, उस वाले डेटा का किस तरीके से मतलब इनने इसकी लॉगिन करेंगे तो उस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो भी चीजें बनाई है इसको छुपा दिया गया है। और जो जीयूआई है कि जैसे ये लॉगिन पेज दिखना चाहिए, ये बस इतना इतना दिखना चाहिए, ये हमें क्या बताता है, ये बस ये दिखना चाहिए, और ये जो क्लिक करके कहाँ जाए वो नहीं दिखना चाहिए। मतलब क्लिक करने के बाद की एप्लीकेशन दिखेगी, पर क्लिक कैसे करा और किसके द्वारा मतलब किस कोड के द्वारा करा वो हमें नहीं दिखना चाहिए। ये होता है हमारा डाटा एब्स्ट्रैक्शन। कि डाटा एक्सट्रैक्शन होता है कि बैकग्राउंड की डिटेल्स को छुपा के जो इसेंशियल इन्फॉर्मेशन उसको दिखा देना। एक बार मैं इसकी एप्लीकेशन मतलब वो लिख देता हूँ कि इट इज used to hide the data, hide the sorry hide the background detail, and show only essential information। क्या? essential information। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम्पल कैसे है। यही कि लॉगिन पेज है हमारे पास, यूजर आईडी पासवर्ड है, हमने डाला, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो क्लिक करने के बाद उसी एप्लीकेशन पे पहुंचाए, तो वो उस वाला कोड का भाग को अगर हमने छुपा दिया तो उसी को हम बोलते हैं क्या, डाटा एक्सट्रैक्शन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक बढ़िया ही कॉन्सेप्ट, जस्ट मिनट फ्रेंड। हाँ, तो अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है, इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास टू द अनदर क्लास। इनहेरिटेंस का काम होता है कि एक क्लास है ए और एक क्लास है हमारे पास बी, ये दोनों क्या है, हमारी क्लासेस है। अब ए क्लास और बी क्लास, तो जो ए क्लास रहेगी वो क्या करेगी, बी क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर लेगी, एक्वायर कर लेगी, या क्या कर लेगी उसकी, हाँ एक्वायर कर लेगी या उसको ले लेगी। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। मतलब मान लीजिए कि कोई जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि आपके घर में क्या है, आपके पापा मम्मी है, बढ़िया होते हैं पापा मम्मी तो एकदम मजे खुशी से। तो ये आपकी मम्मी पापा, ठीक है, और एक ये आप है। ठीक है, अब आपके बर्थ के बाद अगर आपके मम्मी पापा हिंदी बोलते हैं तो आपको भी क्या आएगा, हिंदी समझ में आएगी, मतलब आप भी हिंदी ही बोलेंगे। तो ठीक है, तो आपने क्या करा कि अपनी मम्मी पापा से अपनी जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी मीन्स जो भी उनका नेचर, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, वो आपने क्या करे, आपने एक्वायर कर ली। उसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। मुझे लगता है आपको इनहेरिटेंस का एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। अब इनहेरिटेंस के क्या होते हैं, कुछ टाइप्स जो होते हैं वो समझ लेते हैं हम। पापा मम्मी को बोल दो टाटा बाय बाय, पापा मम्मी भी टाटा बाय बाय, हम बाद में आपको याद करेंगे पढ़ने के बाद।
तो पहला हमारा टाइप होता है सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। दूसरा हमारा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तीसरा होता है हमारा मल्टी लेवल, लेवल पे लेवल बढ़ते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा होगा हाइब्रिड, और पांचवा जो होगा वो होगा हेराचिकल। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मुझे क्लियर नहीं है अभी। अब हम स्टार्ट करते हैं सिंगल को। ये सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है कि इसके अंदर एक इसमें एक क्लास होती है, और एक मतलब एक क्लास ले लेते हैं हम, ए क्लास होती है और एक बी क्लास होती है। तो ये जो होती है ये बेस क्लास होती है, और ये जो एक ड्राइव क्लास होती है। मतलब एक बेस मतलब इसमें केवल मम्मी पापा होंगे, ठीक है, और एक आप होंगे, ठीक है। इसमें मम्मी पापा होंगे और आप होंगे। आप केवल मम्मी पापा से अपनी क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को ले लेंगे, ठीक है। तो एक इसमें क्या होती है सिंगल इनहेरिटेंस में कि एक बेस होता है और एक ड्राइव क्लास होती है। ये समझ में आ गया? ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस? ये वाला पार्ट से। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो बेस क्लास होती है। अब हम जैसे बड़े हो गए, है ना, अब हम बड़े हो गए, बाहर निकले, बाहर निकले तो मम्मी पापा मिले, मम्मी पापा के साथ साथ हमको फ्रेंड्स भी मिल गए, या फिर मान लीजिए कि पापा मम्मी की फैमिली का कोई मिल गया ना, दादाजी हो गए, दादी हो गई, अंकल हो गए, चाचा चाची, एबीसीडी जो भी हो गया, ठीक है। तो उनकी भी अब प्रॉपर्टी हम क्या करने लग जाएंगे, यहाँ पर एक्वायर करने लग जाएंगे, ठीक है। बड़े हुए, पापा इनके घर गए, अंकल के घर, अंकल अंकल करते करते अब अंकल के घर आए। अंकल के घर का नेचर कुछ अलग था। अंकल जी मान ले फ्रांस में रहते थे, हमारे अंकल फ्रांस में रहते हैं। अंकल जब फ्लाइट की बुकिंग टिकट करके हमारा फ्लाइट उड़ते हुए फ्रेंच गया, फ्रेंच गया। अब फ्रेंच गया तो उनकी लैंग्वेज को फ्रेंचाइज बोलते होंगे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते होंगे। तो अब आपने क्या करा कि उनकी कुछ लैंग्वेज सीख ली। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए अभी तक बचपन में थे, अब आपने एक साल यहाँ पे रुके और आपने क्या करा, उनकी लैंग्वेज भी एक्वायर कर ली। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको दो लोगों की क्या हो गई, प्रॉपर्टी एक्वायर हो गई। तो इसमें क्या होगा मल्टी इनहेरिटेंस में, कि आप दो लोगों की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक बेस क्लास होती है और दो ड्राइव क्लास होती है। वही करेंगे, फिर मम्मी पापा ले लेते हैं। तो बेस क्लास मम्मी पापा, ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है ये। तो ये बनाएंगे एक बेस क्लास। अब आपके दो, इनके दो बच्चे हैं, मतलब आप और आपके भैया या आपकी दीदी, है ना। तो अब एक बेस क्लास और दो डिराइव क्लास। मतलब अब ये क्या करेगी, जो प्रॉपर्टी होगी लैंग्वेजेस की या जाति की, वो दो में डिवाइड हो जाएगी। ये होती है हमारी मल्टी लेवल। नेक्स्ट जो होती है हमारी हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में होता है कि इसके अंदर अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, मतलब ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। मान लीजिए ये है, ये आप हैं, ये आपके भैया, ये आपकी अंकल, तो ये सब क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और एक दूसरे की क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेंगे। ये हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया। अब हेराचिकल क्या होता है, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है हेराचिकल, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छे से। मतलब इसका ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा हेराचिकल है। अब हेराचिकल जो होता है, हेरारिकल सॉरी हेराचिकल नहीं, हेरारिकल। हेरारिकल होता है ये ट्री लाइक बिहेव करता है। जैसे हो गया ए, फिर ए की दो क्लास हो, दो हो गई ब्रांच, सी और बी। अब इसके दो हो गए, डी और ई। इसके दो हो गए, एफ और जी।
तो ऐसे से क्या करता रहेगा, जाता रहेगा। तो ये क्या करता है, हेरारिकल इनहेरिटेंस क्या करता है, ट्री के जैसा बिहेव करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनहेरिटेंस के सारे टाइप क्लियर हो गए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है हेरारिकल। जस्ट मीटर फ्रेंड्स, ठीक है ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गया हमारा, उसके टाइप्स कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला है वो भी बड़ा अच्छा है, बड़ा ही बड़े अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद जो हमारा कौन सा, फोर्थ है, फिफ्थ है, फिफ्थ शायद। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म को हम पढ़ना है हमको, तो वो जानते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। ठीक है, तो जस्ट बेटा, हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो पॉली के जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो दो वर्ड में मतलब दो वर्ड से बना है। पहला जो होता है मे, पॉली मीन्स होता है मेनी या मल्टीपल, और इसका मतलब होता है मॉर्फिज्म का मतलब फंक्शन, कि अगर एक अगर कुछ मेथड्स है या फिर कुछ क्लास ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके कुछ मल्टीपल या फिर कुछ फंक्शन या मेथड्स है, उनके कुछ अलग अलग तरीके के फंक्शन को मिलाकर अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या मान लीजिए अगर ए और ए है, बी है, अगर इसको बनाकर हम कुछ बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। कि मतलब इसका जो टाइप है वो और कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही फंक्शन हो इसमें। ठीक है, अब मैं अगर एग्जाम्पल से बात करूं, जैसे कि मेरा क्या हो गया, हाँ, जैसे कि आप हैं, अगर आपके पास जरूरी नहीं है कि आप केवल कंप्यूटर लैंग्वेज में अच्छे होंगे, कोई कंप्यूटर लैंग्वेज के साथ साथ अपने डांसिंग में भी अच्छा होगा, कोई सिंगिंग में अच्छा होगा। तो क्या होगा कि एक ही के अंदर क्या होंगे, बहुत सारी अलग अलग फंक्शनलिटी होगी। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ इसके नीचे सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको कोई भी चीज को लिखने में जरूरत ही नहीं पड़े, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर करके उस पर क्या करें, काम कर लें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला आता है वो होगा मैसेज पासिंग, और वो लास्ट है हमारा मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग को मैं आपको थोड़ी सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि मैसेज पासिंग क्या होता है। तो मैसेज पासिंग होता है हमारा कि अगर हमारे पास ए क्लास है और एक बी क्लास है, ठीक है, और इसका मतलब है ए क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो एक मैसेज पास करेगी, वो बी में जाएगी, और वही मैसेज को अगर आपको रिटर्न बैक करना है उसी चीज को, तो इसका मतलब होता है टू पास ऑब्जेक्ट टू क्लास ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न ऑब्जेक्ट इन अ क्लास मेथड। ठीक है, क्या है इसके, टू पास ऑब्जेक्ट टू क्लास ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न ऑब्जेक्ट इन अ क्लास मेथड। मैं लिख कर दे देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए, और आप नोट में भी एक बार पढ़ लीजिएगा। टू पास ऑब्जेक्ट टू क्लास ऑब्जेक्ट टू क्लास ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न ऑब्जेक्ट इन क्लास मेथड। ये हमारा क्या होता है, मैसेज पासिंग। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। ये हमारा क्या हो गया, ओप्स की सारी एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट पढ़ना है। तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ ताकि हमें आगे पढ़ने वाले लेक्चर में आपको ज़्यादा दिक्कत ना है। तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट के एक
क्या बोल सकते हो उसको, एक बेसिक चीज बता देता हूँ क्या है। तो जावास्क्रिप्ट आपको ही पता है, अगर स्क्रिप्ट लिखा है मतलब एक ही क्या हो जाएगी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पहला पॉइंट हो गया कि जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब हम हमारे मेन पे आ गए हैं, ठीक है। हमारे जो मर्न है उसका जो बेस है उस पे हम अब तक आ चुके हैं। तो मर्न का बेसिक जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेस और नोड में काम आएगी तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा, तभी जो जावास्क्रिप्ट है वही एक्सप्रेस और नोड जो है वो जावास्क्रिप्ट का ही अपडेटेड वर्जन है, एडवांस वर्जन है। तो अब हम जेएस पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सप्रेस पढ़ेंगे, फिर हम नोड पढ़ेंगे, फिर रिएक्ट पढ़ेंगे, देन लास्ट में हम मोंगोडीबी पढ़ेंगे। तो हमारा पढ़ने का होगा ENRM, अर्न, ठीक है। इसको आप अर्न के तरीके से पढ़ लीजिए कि हम अर्न के तरीके से सीखेंगे। पढ़ना आपको मर नहीं है, पर हम इसको सीखेंगे अर्न की तरह से कि हमको कमाना है, हमें क्या करना है, कमाना है, ठीक है। तो हमें कमाना है, इसका मतलब क्या हो गया, हमें कमाना है। तो कमाने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो बोलते ना कि अगर जाने मन कुछ चाहिए तो पैसा देना तो पड़ेगा ना मेरी जान। तो वही है कि अगर कुछ पढ़ना है तो पढ़ने के बाद उससे कुछ पैसा आना तो मांगता है नहीं अपन को, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसका पहला पॉइंट हो गया। अब इसको अगर दूसरा पॉइंट हम अगर देखा तो ये क्या होती है, क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन होता है। क्या होता है, क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन का। अब क्लाइंट साइड मतलब ये कहाँ पे होगा, ब्राउजर में होगा। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि दो चीज हमारे को क्लियर होनी चाहिए कि क्लाइंट साइड और एक सर्वर साइड। क्लाइंट मतलब जो हमें दिख रहा है, जो हम कर रहे हैं, और सर्वर साइड जो हमें दिख नहीं रहा है, जो सर्वर के द्वारा ऑटोमेटिकली हो रहा है हमारे प्रोग्राम करने के बाद। तो ये दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है कि क्लाइंट और सर्वर साइड क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे समझते हैं कि किसका काम क्या होता है। ये तो समझ लें कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और ये क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन होती है, पर क्या करती है, मतलब अगर क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन करती है तो होती है, करती नहीं, क्लाइंट साइड होती है। ये वाला वर्ड याद रखिएगा कि क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन होता है, मतलब ब्राउजर पे इसका एग्जीक्यूशन होता है। पर अब हम इसको पढ़ेंगे कि करती क्या है। तो ये है जावास्क्रिप्ट मैनिपुलेट द डॉम। अब अगर आपने CSS और HTML पढ़ा होगा तो आपको डॉम का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। अगर पता है, अगर इसको पता हो कमेंट करिएगा, और इसे नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और इसका मतलब होता है मॉड, ठीक है। डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट, मॉडल। तो क्या करता है जावास्क्रिप्ट, डॉम तो क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। अब डॉक्यूमेंट में क्या समझ में आता है, तो सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले अगर हम HTML का पार्ट बनाते हैं तो पहला हमारा HTML के अंदर हेड होता है, ठीक है। हेड के अंदर, इसके अंदर एक बॉडी होती है, ठीक है। अब हेड के अंदर भी सेक्शन होता है, इस तीन चीज का होता है, टाइटल का होता है, और बोले एक हमारा रिसोर्स लिंक का होता है, जैसे कि हमारा रिसोर्स लिंक। अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा CSS हो जाता है, और JS की भी लिंक हम जोड़ते हैं, और एक हमारा होता है इसमें डिफाइन, कि हम क्या डिफाइन कर रहे हैं। अब बॉडी के अंदर भी अलग अलग टैग्स होते हैं, जैसे कि टैग हो गया हमारा, टेबल टैग हो गया हमारा, फॉर्म टैग हो गया, ये सब चीजों का टैग को बॉडी कंटेन करती है। तो इसका मतलब है कि जो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा कि ये जितनी भी चीजें हैं, ये हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, इन सबको क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, मतलब मैनेज करेगा कि कब किस चीज को एग्जीक्यूशन हमको देना है सर्वर पर, सॉरी ब्राउजर पर।
ठीक है। उसी चीज को क्या करता है जावास्क्रिप्ट वैल्यू क्या करता है अरेंज करता है, मैनेज करता है। मान लीजिए कि अगर मेरा इसमें एक टेबल बनाई, इसमें नंबर एक इंटर करवाया, जैसे कि 2 3 4, ये मैं आपको आगे वो भी दूंगा जावास्क्रिप्ट में। मैं आपको एक या अभी से मान लीजिए अभी मैंने पढ़ाया है, पर मैं आपको एक उसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं और इसका एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस क्वेश्चन ही आपको करना है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नंबर इंटर करवाना है यूजर से 3 नंबर का 1 2 3, और आपको उस 3 नंबर का सम निकालना है। अब इसका सम कितना जाएगा 3 2 5 और 6, तो इसका सम जो है वो आपको निकालना है। आगे आगे क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना है और कैसे करना है, ये हम सीखेंगे। पर अभी के लिए मैं आपको केवल एग्जांपल में समझा रहा हूँ कि और यहाँ पर एक बटन होगा, ठीक है, कि यहाँ पर क्या करना है आपको यूजर से एक नंबर लेना है और उसका सम होना चाहिए, इन नंबर का सम हो जाना चाहिए बॉक्स के अंदर। और जब मैं इसके ऊपर दबाऊं, जब यहाँ पर मुझे आउटपुट निकल के आ जाना चाहिए। तो ये जब इस बटन पर दबाएंगे तो जब भी क्या होगा ये आंसर आना चाहिए। इसी चीज को क्या करते हैं डॉम को मैनिपुलेट करता है, इसी को बोलते हैं जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर क्या काम होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट का मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के प्रकार होते हैं, क्या किस चीज को हम कहाँ कैसे हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए हम यहीं तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी समझेंगे कि हमें इसके बाद क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों। यहाँ तक के लिए आप जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आप इसको रिवाइज करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाया वो समझ में आ रहा है तो आप मुझे लाइक कमेंट और शेयर करते रहिएगा। और अगर किसी को मेरी लैंग्वेज इशू है तो आप मुझे बता दीजिएगा, लैंग्वेज तो मैं चेंज ही नहीं करूँगा। बस हाँ, ये कर सकता हूँ कि अगर किसी को हिंदी में समझ में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इंग्लिश का एक अलग से चैनल बनाकर उसमें आपको समझा दूंगा या आपको उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं आपके जितने कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर मैं वीडियोस को बनाऊंगा। तो मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलना चाहूँगा कि आप मुझे यहाँ पर कमेंट्स और लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि किसी को